हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट जो कि टेस्ट नंबर 24 है और यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि रिविजन करना अति आवश्यक है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से रिविजन करना अति आवश्यक है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बैठने से जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन होगा भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यह भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात है, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरता है। भारत के मानक समय यह मध्य प्रदेश से गुजरता है और उड़ीसा से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बिहार में कैमूर हिल विस्तृत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है विंध्य श्रेणी के अंतर्गत जो कि कैमूर हिल जो विस्तृत है विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अरुणावती किसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ताप्ती की सहायक नदी है अरुणावती। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। यहाँ पर गलत चुना है, इसका आंसर एक हो जाएगा रामगंगा जो कि यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। और बाकी दोस्तों चमेरा परियोजना यह जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और नाप्था झागरी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पोंग परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर रामगंगा जो कि यह उत्तर प्रदेश में है, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कहवा जो कि यह जो है काल बैसाखी से पवन से प्रभावित नहीं है कहवा। बाकी दोस्तों चावल, चाय और पटसन ये सभी प्रभावित होते हैं काल बैसाखी पवन से। अगला क्वेश्चन है पलाश। दोस्तों पलाश जो है इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्म किस प्रकार की वनस्पति है। तो पलाश जो है दोस्तों यह वनस्पति है और किस प्रकार के है तो यह जो है शुष्क कंटीला वनस्पति है, याद रखिएगा शुष्क कंटीला वनस्पति। हरियाली योजना संबंध है, तो हरियाली योजना का संबंध बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा जल प्रबंधक से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना 2004 में शुरू किया गया था। जस्ता के उत्पादन व भंडार में एक अधिकार रखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान, जो कि जस्ता के उत्पादन और भंडार में एक अधिकार राजस्थान को है। भारत में जल ऊर्जा उत्पादन राज्यों की सही अवरोही क्रम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पहले जो दोस्तों कर्नाटक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों यह जो है उसके बाद केरल और अंतिम में उत्तराखंड हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उल्टा बनता है, जो कि जनांकीय लाभांश में जनसंख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। मिनी योग जनजाति निवास स्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश है, इसका निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश में है। मिनी योग जनजाति अरुणाचल प्रदेश। आशा करते हैं कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। भवाई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक गुजरात राज्य से है। भवाई लोक नृत्य का संबंध किस हड़प्पाई स्थल स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यह हड़प्पाई स्थल है जो कि यह खेल का मैदान मिला है धौलावीरा से। वैदिक आर्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है अर्थात तो गलत है। वैदिक के आर्य के संबंध में इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो वैदिक आर्य के संबंध में सही को देख लेते हैं। ऋग वैदिक आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था, सही है।
परिवार प्रीति सकारात्मक होता था, जो कि सही है। और वैदिक आर्य व्याघ्रा से परिचित नहीं थे, ये भी सही है। वैदिक आर्य के संबंध में भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया, सर्वप्रथम भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ईरानियों द्वारा किया गया था सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण। रानी के अभिलेख का संबंध बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश से है। रानी का अभिलेख का संबंध मौर्य वंश से है। किस गुप्त शासक द्वारा ब्रिशन शैली के नए सिक्के जारी किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, जो कि यह जो है ब्रिशन शैली के नए सिक्के जारी किए गए थे कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह जो है तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य कला था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा। दोस्तों रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट जो है क्लियर रहता है, इसलिए रिवीजन कीजिए। और एग्जाम में भी क्वेश्चन जल्दी बनने का संभावना होता है, रिवीजन करना इसलिए अति आवश्यक है। कि सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित किया था? कि सूफी संत के कथन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबा फरीद का कथन जो है यह अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ में शामिल किया था, यानी संकलित किया था बाबा फरीद का। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है चौधरी कहा गया है। टकसालों को प्रमुख को अकबर के समय चौधरी। रणजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बांटा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4 सूबों में बांटा गया था यह रणजीत सिंह का राज्य। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया था? जो कि भारत और यूरोप के बीच। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लॉरेंस के समय किया गया था, भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में कब दबाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी या सितंबर 1857 में दबाया गया था दिल्ली के क्षेत्र में। 1857 के विद्रोह सितंबर 1857। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1931 में किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931। बलियापाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से राज्य से है बलियापाल। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? अर्थात दोस्तों गलत को चुनना है, तो यहाँ पर गलत को चुना है, इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो कि लाला हरदयाल का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। और वंदे जीवन जो कि सचिंद्रनाथ सन्याल, वंदे जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही इनसे आंसर बी हो जाएगा ब्रहादत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रहादत्त। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही आंसर डी ब्रिटेन को माना जाता है। संविधानवाद का शुरुआत ब्रिटेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? वो कौन सा एक्ट है जो कि पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से जो कि परिभाषित किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्य और उनके संबंधित विभाग के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पर गलत चुना है, यहाँ पर संबंधित विभाग है और यहाँ पर व्यक्ति है। इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, एस.सी. भाभा जो कि कार्य खान ऊर्जा जो कि यह विभाग के है। एस.सी. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग के हैं। और सी राजगोपालचारी यह जो है शिक्षा एवं कला से है। और उसके बाद डी में है वल्लभ भाई पटेल, यह सूचना एवं प्रसारण वल्लभ भाई पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, इसका आंसर एक हो जाएगा कनाडा से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी है।
क्योंकि भारतीय संविधान के बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित प्रस्तावना से होता है, नागरिकता से होता है और मौलिक कर्तव्य से होता है। प्रस्तावना, नागरिकता और मौलिक कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार देखना है तो आते हैं ऑप्शन पे। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिक प्राप्त होगी। यही इसका आंसर है, सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन के तहत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिक प्राप्त होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध यह जो है संरक्षण प्रदान करता है। 21 कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर यह बी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखे और हिंसा से दूर रहे, जो कि गलत है। यह नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। बाकी सब है दोस्तों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन यह है, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिशु तो देख रेख है, और गोवध निषेध ये भी है। यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन, तो इसका सही आंसर बी 1989 में किया गया था। किस संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की असीमित निधि से धन व्यय कर सकता है? किसके संस्कृति के आधार पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से लोकसभा का अभिरक्षण कहा जाता है, जो कि लोकसभा का अभिरक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है, जो कि लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों का शामिल है, जो वित्तीय कार्य शामिल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है बजट तैयार कर संसद में पेश करना, यह मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों का शामिल है। बजट तैयार कर संसद में पेश करना, यही मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य है। और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के पद से किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संसद के दोनों सदनों से संबोधित के उपरांत दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण पद से। 44वां क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन को सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के जो कि यह जो है 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या जो होता है निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए। समवर्ती सूची विषय नहीं है, इसका आंसर जो कि 1 हो जाएगा। समाचार पत्र यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कारखाना जो कि ये भी समवर्ती सूची है, और लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची है, और समाचार जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन सॉरी दोस्तों वेलिंगटन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हॉकी से है। निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश खन्ना को नहीं दिया गया है, बाकी शशि कपूर को दिया गया है, और आशा भोसले को दिया गया है, और लता मंगेशकर को दिया गया है। दोस्तों आप लोग को इस तरह का सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस तरह का सेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मूल्यह्रास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन और माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन, जो कि मूल्यह्रास घटाने का यही है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। और मूल्य शब्द का अर्थ बता देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा मूल्य का घटना, क्योंकि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य क्या होना? घटना, यही अवमूल्य का तात्पर्य है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह कॉर्पोरेट कर से होता है, जो कि संघीय बजट का अधिकतम आय कॉर्पोरेट कर से होता है। किस राज्य की जो कि आदम चीनी को 2023 में जीआई टैग दिया गया था? आदम चीनी, इसका आंसर 1 उत्तर प्रदेश, जो कि आदम चीनी उत्तर प्रदेश। हाल ही के दिनों में
मथुआ मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो कि यह जो है मथुआ मेला है, पश्चिम बंगाल में ये आयोजन किया गया है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किस देश के बीच संपन्न हुआ है? इसका आंसर बी, भारत और जापान, जो कि शिन्यू मैत्री अभ्यास पहली पहली G20 दोस्तों पहली G20 ECSWG बैठक जो 2023 में आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? पहली, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान बताना है, सिंगापुर को मिला है, तो भारत का स्थान बता देना है। लॉजिस्टिक जो कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 38वां स्थान है भारत का। हाल ही में कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि यह कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है, पीएम मोदी द्वारा यह समर्पित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, कुछ करंट अफेयर्स है ताकि आप लोग इसको भी देखिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कुछ करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं बिहार दरोगा में, इसलिए आप लोग देखिए। और जो भी करंट अफेयर्स है और ये भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कौन सा देश सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इजराइल ने सी डोम जो कि नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, परीक्षण किया है इजराइल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रचना बर्नावती को अंतरिक्ष में भेजेगा? जो कि रचना बर्नावती, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब भेजेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक किस फसल की नई किस्म विकसित की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा, गेहूं की प्रजाति है, HD 3385 गेहूं के प्रजाति है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डेविस चीपरफील्ड, यह प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है 2023 का डेविस चीपरफील्ड को। 5वां खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन, इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश। नवीनतम पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, इसका आंसर जो कि एक हो जाएगा सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। विश्व कुष्ठ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, यह जो है दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। हाल ही में जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया है, 108वां है विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर एक हो जाएगा, राजस्थान में है स्टैच्यू ऑफ पीस। निम्न में से कौन सा जौ निम्नीकरण प्रदूषक है? तो प्रदूषक बताना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कपास का वस्तु, यह जो है निम्न प्रदूषक है, कपास का वस्तु। परिस्थिति, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड होता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार, इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, यह सीधा और उल्टा होता है, सीधा और उल्टा होता है जीव भार। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह पेरीपैटस है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरीपैटस। निम्न में से कौन सा एक लिंग जो है ना सहगलंग रोग है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बंधरता, जो कि आंखों की बीमारी है, बंधरता। निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख जो कि संचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, DNA, या जो प्रोटीन संश्लेषण का संचालक माना जाता है DNA को। पत्ती का विकास तने के किस भाग से होता है? पत्ती का विकास, इसका आंसर सी, जो कि पर्वत संधि के द्वारा होता है, पर्वत संधि, पत्ती का विकास पर्वत संधि के माध्यम से होता है। मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है, गर्भ का लिंग निर्धारण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, निषेचन के समय होता है, निषेचन के समय।
निम्न में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम को कहा जाता है मस्तिष्क का रेत, पोटेशियम को कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मछली द्वारा किया गया है। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज यह जीव है मछली द्वारा किया गया है। तोरण की बीमा बता देना है, इसका आंसर सी, यह LT-2 हो जाएगा, तोरण का बीमा है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिरना, यह किसका उदाहरण है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जरूरतों का उदाहरण है, जो कि पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उसका जो फल नीचे गिर जाता है तो वह जरूरतों का उदाहरण हो जाएगा। दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल निर्भर नहीं करती है दोस्तों, यहाँ पर नहीं करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, यह संपर्क क्षेत्र पर होता है। संपर्क क्षेत्र दो वस्तुओं के बीच लगने वाले घर्षण बल नहीं करता है संपर्क क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित यंत्र और हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल के नियम पर आधारित है। वेंचुरी दोस्तों, वेंचुरी मीटर का ज्ञात किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है किसी नली के द्रव के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाए तो उसका आवर्तकाल बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि बढ़ जाता है। किसी लोलक घड़ी के पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर जो है यह बढ़ जाता है। जल किस ताप पर जमता है? जल, इसका आंसर डी, यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है दोस्तों, जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यदि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों से अलग रंगों को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों को सम्मिलित प्रभाव किस रंग जैसा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में जो कि आवेश की त्रिज्या आर बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह घट जाता है। शुद्ध अर्धचालक में जो कि पंच संयोजी अपद्रव असैनिक मिलाने पर प्राप्त होता है, जो कि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव मिलाने पर असैनिक मिलाने पर प्राप्त होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, एन प्रकार की अर्धचालक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, एप्सम साल्ट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम का है, जो कि एप्सम साल्ट है, यह मैग्नीशियम का अयस्क है। नेल्सन शेल का उपयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। नेल्सन शेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्वों की अनुपस्थिति से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यह फास्फोरस एक तत्व है, जो कि फास्फोरस के अनुपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन होगा, म्यूरेटिक अम्ल का किस तत्व का यौगिक है? म्यूरेटिक अम्ल किस तत्व की यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, हाइड्रोजन है, क्योंकि म्यूरेटिक अम्ल यह यौगिक है हाइड्रोजन का। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। बेंजीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह बी हो जाएगा, फैराडे ने किया है। बेंजीन का आविष्कार फैराडे को माना जाता है। फलों के रसों को उपस्थित अम्ल बताना है, फलों के रसों में उपस्थित अम्ल, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। पेट्रोल किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पेट्रोल नहीं है, यह पेट्रोलियम किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? तो यह जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम प्लास्टिक नहीं है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाह जो है यह कृत्रिम प्लास्टिक नहीं है। और वीटल, बेकेलाइट और गिल्सटॉल ये सब दोस्तों यह कृत्रिम प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा निषेचक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यह रिफाइमाइसिन। रिफाइमाइसिन जो है यह निषेचक नहीं है, बाकी दोस्तों सभी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह मैथ है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। और ये भी मैथ है, ज़्यादा मैथ नहीं है, 2-4 गो है और कुछ रीजनिंग है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। और 99 नंबर दोस्तों यह रीजनिंग है, ये भी बना लीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यह रीजनिंग है, तो जूम कर दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों मेरे वीडियो का जो भी क्वेश्चन है ये सेट नंबर जो 24 का यह समाप्त हुआ। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को समय से इसका अगला सेट प्रोवाइड हो सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन और अगला सेट लेकर ज़रूर आएंगे हम। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इस तरह का सेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।